नमस्कार दोस्तों, आपका अपना छोटा भाई राधा रमन। आज हम आपको भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के चुनावी मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे। कुछ बताना चाहेंगे कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत, जहाँ पर प्रत्येक 5 वर्षों पर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव होते हैं और चुनाव से ही एक जनप्रतिनिधि वाली सरकार, लोकतांत्रिक सरकार का गठन होता है, जो देश के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। तो मेरे दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम लोकतंत्र में चुनावी मुद्दा है। दोस्तों, किसी भी देश का लोकतंत्र तभी सफल होता है जब वहाँ के नागरिक जागरूक, समझदार और शिक्षित होते हैं, अन्यथा वहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं दम तोड़ने लगती हैं। तो हम चाहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं, हमारे जो नौजवान साथी हैं, जो शिक्षा तो ग्रहण कर रहे हैं लेकिन उनको अपने अधिकारों के बारे में, कर्तव्यों के बारे में नहीं जानकारी है, और कोई चुनाव होता है तो उसका माने क्या होता है, और चुनाव के द्वारा हम एक ऐसी सरकार का चयन करते हैं जो हमारे विकास के लिए कार्य करती है। अगर हम सजग रहें, जागरूक रहें और पढ़े लिखे रहें, तब हम अपने अधिकार का सही उपयोग करके एक अच्छे मुद्दे को रख करके एक अच्छी सरकार को चुन सकते हैं जो देश और प्रदेश की भलाई के लिए कार्यरत रहे। तो आओ अब हम चर्चा करते हैं जो हमारे चुनावी मुद्दे हैं, जिसमें पहला चुनावी मुद्दा आपका है, हमने कहा अच्छी शिक्षा। लोकतंत्र में चुनावी जो पहला मुद्दा होना चाहिए वो है अच्छी शिक्षा। मेरे प्यारे दोस्तों, बच्चों, किसी भी लोकतांत्रिक देश में की जो शिक्षा व्यवस्था होती है वो अच्छी होनी चाहिए, और जब तक शिक्षा व्यवस्था अच्छी नहीं होगी तब तक उस देश में अच्छे नागरिक नहीं पैदा होंगे, और जब तक किसी देश में अच्छे नागरिक नहीं होंगे वह देश अच्छा नहीं कहा जा सकता है। क्योंकि देश जो है नागरिकों से मिलकर बनता है। जब नागरिक अच्छे होते हैं, अपने कर्तव्य और अधिकार के प्रति सचेत होते हैं, तो एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण करते हैं। तो मेरा जहाँ तक अपना मानना है कि लोकतांत्रिक देश में चुनावी मुद्दे में शिक्षा को रखना अनिवार्य है, और नागरिकों को चाहिए कि हम ऐसी सरकार चुनें जो अच्छी से अच्छी शिक्षा व्यवस्था देने का कार्य करे। अच्छे से अच्छे शिक्षण संस्थान खोले जाएं, विश्वविद्यालय खुलें, इंटर कॉलेज खुलें, प्राथमिक स्तर के विद्यालय खुलें, अच्छे अध्यापकों के द्वारा अच्छी शिक्षा दी जाए, जिससे बच्चे पढ़ लिख करके अच्छे नागरिक बने, और जब अच्छे नागरिक बनेंगे तब वो राष्ट्र के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। इसी कड़ी में जब हम दूसरा चुनावी मुद्दा देखते हैं तो वो है स्वास्थ्य। देखिए, स्वास्थ्य जो है सबसे बड़ा धन है। बच्चों, साथियों, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया है, स्वास्थ्य ही धन है। तो हमें एक ऐसी सरकार को चुनना चाहिए या चुनाव में ऐसा मुद्दा रखना चाहिए जो हमारे लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करा सकें। किसी भी लोकतांत्रिक देश में जहाँ की व्यवस्था समाजवादी हो, अच्छी से अच्छी अस्पताल होनी चाहिए, जहाँ पर लोगों को निःशुल्क और कम दामों में अच्छी से अच्छी जो है स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकें, और स्वचालित स्वास्थ्य सुविधाएं भी होनी चाहिए। इमरजेंसी के समय, आपातकाल के समय में किसी भी भारत के नागरिक को कोई भी कष्ट हो तो उनको त्वरित जो है स्वचालित वाहनों के माध्यम से अस्पताल पहुंचाया जाए। और जब देश के अंदर अच्छी अस्पताल बनेंगी, अच्छे चिकित्सालय बनेंगे, अच्छे डॉक्टर आएंगे, तो लोगों की जो मृत्यु दर है वो घटेगी और लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। जब लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा तो लोग अच्छा कार्य करेंगे और देश का विकास होगा। और इस कड़ी में अगला चुनावी मुद्दा बिजली है।
ऊर्जा, बिजली बढ़ते हुए तकनीकी युग में बिजली जो है लोगों के जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। सारे मशीनें, सारी यंत्र, सारे अत्याधुनिक तकनीकी यंत्र जो है ऊर्जा से चलते हैं। तो हमें बिजली को भी चुनावी मुद्दा बनाना चाहिए। प्रत्येक गांव में बिजली पहुंचे, बिजली समय से रहे और बिजली से लोग अपना जो है जो उद्यम हैं, लोगों के जो कार्य हैं उनको करें। बिजली के बाद अगला चुनावी मुद्दा है आपका पानी। हर नागरिक को ये अधिकार है कि उसको स्वच्छ जल उपलब्ध हो। इसके लिए जो है हमारी सरकारें जो है विगत वर्षों से स्वास्थ्य सुविधाओं, जल सुविधाओं को देखते हुए जल के लिए टंकी और हैंडपाइप की व्यवस्था की जा रही है। हमें ऐसी सरकार चुनना चाहिए, लोगों से अपने वादे करवाना चाहिए, मुद्दा रखना चाहिए कि जो हमको अच्छे से अच्छा स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें। आगे स्वस्थ वातावरण, समाज और देश का वातावरण स्वस्थ होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ वातावरण में ही लोगों का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो पाता है। और साथियों, अगला लोकतांत्रिक चुनावी मुद्दा समता होनी चाहिए, जो हमारे संविधान में भी हमको एक अधिकार के रूप में उपलब्ध है। समाज समता पूर्वक होना चाहिए, समतावान समाज होना चाहिए। लोगों की योग्यता के आधार पर लोगों को कार्य मिलना चाहिए और बराबरी का व्यवहार लोगों के साथ होना चाहिए। जाति, धर्म, मजहब, लिंग के आधार पर उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इस प्रकार का चुनावी मुद्दा होना चाहिए, लोगों को रखना चाहिए अपनी प्रतिनिधियों से कि हमारा जो समाज हो वो समतापूर्वक हो, स्वतंत्रतापूर्वक हो। हर व्यक्ति को अपनी बात को रखने का अधिकार हो, कहने का अधिकार हो, कहीं आने जाने का अधिकार हो, अवसर की समानता हो, किसी व्यक्ति को सार्वजनिक सेवा में जाने का अधिकार होना चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आगे एक अच्छे नागरिक के कुछ अधिकार एवं कर्तव्य होते हैं, ये भी एक चुनावी मुद्दा है। जो हमारे प्रतिनिधि जीत करके चुनाव जाते हैं उनके अपने कुछ अधिकार और कर्तव्य भी होने चाहिए कि वो जो अपने नागरिकों से वादा करके आए हैं उसको पूरा करने का वो कार्य करें ईमानदारी पूर्वक और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें, जिससे वो अगले चुनाव में जाएं तो लोग उनकी बात को सुनें और उस पर अमल करें और उस पर विश्वास करें। इस प्रकार का जो है लोगों की सोच होनी चाहिए। और आगे अवसर की समता, भारत के प्रत्येक नागरिक को, उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक को अवसर की समता होनी चाहिए। अवसर के क्षेत्र में उसके साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो है किसी भी लोकतांत्रिक देश के चुनावी मुद्दे होने चाहिए, जो कि दुर्भाग्य बस हमारे देश में जब आम चुनाव होते हैं विधानसभा और लोकसभा में तो ये चुनावी मुद्दे गायब हो जाते हैं और हमारे जो चुनावी मुद्दे हैं वो भटक जाते हैं और लोग जागरूक कम हैं, समझदार कम हैं, शिक्षित कम हैं, जिसका लाभ उठा करके हमारे जनप्रतिनिधि देश को कमज़ोर करने का प्रयास करते हैं। तो हमारा इस टॉपिक को पढ़ाने का उद्देश्य इतना था कि हमारे जो भी साथी, जो भी बच्चे, जो भी लोग इस वीडियो को देखें वो अपने दिमाग में इन चीज़ों को नोट करके रखें कि हमारे जो है मुद्दे क्या होने चाहिए। जब जनप्रतिनिधि हमारे बीच में आएँ तो उनसे हमें इन मुद्दों पर बात करना चाहिए, चर्चा करनी चाहिए। यदि आप इन मुद्दों पर काम करते हैं तब हम अपना जो है अमूल्य मत, राजनीतिक जो अधिकार है आपका, अमूल्य मत दे करके हम आपको विधानसभा भेजने का काम करेंगे और वहाँ जा कर के आप हमारे हितों के बारे में और हमारे मुद्दों के बारे में चर्चा करेंगे और उसको धरातल पर दिखाने का प्रयास करेंगे। जब भारत का प्रत्येक नागरिक जागरूक हो जाएगा तो हमारी सरकारें जो है अच्छा काम करेंगी। अन्यथा आज 75 वर्षों से हमारे देश के नागरिक अपनी मूलभूत आवश्यकता में उलझे हुए हैं। रोटी, कपड़ा, मकान, इससे उबर करके
वो आगे बढ़ने में असमर्थ हो रहे हैं। तो यदि आप सजग रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तब आप एक अच्छी स्वस्थ सरकार को चुनेंगे और जो आपके कर्तव्यों पर, जो आपके अधिकारों को पूरा करने में सामर्थ्यवान होगी। धन्यवाद।